Just now place short order in M&M at 1550.40. Stop loss is placed at 1552.25. See if it picks my order and then falls again. Okay, just now the sell order has been triggered exactly at the top of this candle, which is 1550.40. So let's see, it should continue its downfall now. A very good reaction by bears here. It went into my stop loss area, but stop loss got saved by just 30 paisa. It's stuck at 52, the whole figure. It is important to note that the stop loss or entry should be placed above or below this whole figures. So let's see, it should continue, and my target would be below today's low, that is 42.55, which will be around 1:4 is to reward ratio trade. Surprisingly very high volume come in the market in this stock. Candle is bearish, pin bar. This volume is breakout of last many days volume. So good thing. So let us check whether it is bullish or bearish. In 3 minutes it looks bullish volume. And here it seems bearish volume on 1 minute time frame. So now this low is very important. If low is broken, then we can assume that the bears are strong in this candle. Otherwise it will go up and hit my stop loss. So let's see, wait and watch now. So once more volume. It is surprising. Let us check on 1 minute. And this is also seller's volume. Certainly. This low is now very important. If it bounces back, then we consider that these are the buyers. I mean, the sell order has been consumed here by buyers. But if it breaks, then it may come down very quickly. So let's see. Very good, and analysis seems to be correct that these are the seller volume, though it is looking green in 5 minutes. Also, my target will get achieved now. It should now break the day low, very crucial support, because the previous day close is also here. Very strong bearish candle, and my target will get achieved now. Okay, our target of 1:4 has been achieved very quickly. हेलो ट्रेडर्स, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से जो कमेंट सेक्शन में थे पिछले 1 महीने में। पहला था निफ्टी एंड सेक्टर को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था वॉल्यूम कैसे रीड करना है, और तीसरा था 3P मेथड या ओपीबीएम जिसे बोलते हैं, ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड, उसके ऊपर तो हम ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं निफ्टी एंड सेक्टर देखना है कि नहीं देखना है। अब ये 100% ऑप्शनल है, निफ्टी देखना है कि नहीं देखना है या सेक्टर देखना है कि नहीं देखना है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। अब मेथड्स में तो है, 3G मेथड में वो इटसेल्फ बताया गया है कि निफ्टी देखना है, फिर सेक्टर देखना है, और फिर स्टॉक सिलेक्ट करके उसको ट्रेड करना है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में निफ्टी और सेक्टर हो उस डायरेक्शन में। अब ये एक मेथड है, उसमें देखना चाहिए। अगर आप अलग मेथड यूज करते हो तो ये देखने की जरूरत है क्या, तो मुझे नहीं लगता जरूरत है। आई मे बी राइट और रॉन्ग। वैसे तो मार्केट में राइट और रॉन्ग ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप प्रॉफिटेबल हो तब तक। तो मैं तो ये नहीं देखता। आज का एग्जांपल देखते हैं कि मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया था 3P मेथड से, और अगर हम निफ्टी देखें तो निफ्टी का ओपनिंग ट्रेंडिंग ओपनिंग था, पहला कैंडल बुलिश था या तीनों कैंडल बुलिश थे, तो निफ्टी सजेस्ट कर रहा था बाय करने के लिए। अब ये निफ्टी ऑटो अगर देखेंगे तो ये भी ट्रेंडिंग ओपनिंग है, पॉजिटिव है, लेकिन तीनों कैंडल रेड है पहले 15 मिनट के, तो ये सजेस्ट कर रहा था सेल। अब
दादाजी बोल रहे हैं, मतलब निफ्टी बोल रहा है कि बाय करना है, सेक्टर बोल रहा है सेल करना है, तो क्या करेंगे? दादाजी का सुनेंगे, पिताजी का सुनेंगे, या बच्चों को पकड़ेंगे? तो मेरे हिसाब से जैसा मैं यूज करता हूँ वो है एग्नोस्टिक मेथड की। मैं सिर्फ स्टॉक को देखता हूँ, स्टॉक को अच्छी तरह से एनालिसिस करता हूँ विथ लेवल्स एंड प्राइस एंड वॉल्यूम। तो वही मेरा मेथड है जो मुझे अच्छा लगता है। तो हर एक ट्रेडर के ऊपर डिपेंडेंट है कि कौन सा मेथड कैसे यूज करना है कि नहीं करना है। वैसे बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन हर कोई हर टाइम एक ही बार यूज होगा ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग जितना सिंपल किया जाए उतना आसान होता है। वैसे प्रॉफिटेबल बनने को तो 100 ए में और 50 ए में भी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, अगर आपने अच्छा एनालिसिस किया है या बैक टेस्टिंग किया है तो ये था वो निफ्टी सेक्टर का मेरा व्यू। तो आज का ट्रेड देखते हैं कैसे लिया गया था। तो आज मैंने शॉर्ट किया था महिंद्रा एंड महिंद्रा में। तो अगर ओवरऑल प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये हायर हायर लो स्ट्रक्चर में है। तो अप ट्रेड बन सकता था, मतलब लॉन्ग साइड। और एक है कि ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर सपोर्ट लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा स्पेस है यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए, तो थोड़ा नीचे भी आ सकता है, ये भी एक व्यू है। अगर हम सिंपल डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये सिर्फ अगर मैं वीक पकड़ता हूँ तो यहाँ से नीचे आ रहा है, मतलब ये बेरिश साइन है। और अगर फिबोनाची यूज करके देखेंगे एक्सटेंशन, तो यहाँ से लेके अगर यहाँ तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ, तो लेटेस्ट जो स्विंग है डाउन स्विंग जिसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है, तो ये एग्जैक्टली 1.618 से रेजिस्टेंस लेके अब नीचे आ रहा है और ये डबल टॉप भी बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से नीचे आने की भी संभावना है। तो बाइंग साइड का भी व्यू है, सेलिंग साइड का भी व्यू है। अगर हम और तरीके से देखेंगे, अगर हम आरएसआई के तरीके से देखेंगे, तो ये डबल टॉप बना है लगभग, मतलब ये डबल टॉप है। और वहां आरएसआई ने निगेटिव डाइवर्जेंस दिया है, मतलब ये भी थोड़ा निगेटिव साइन है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। तो ये जो देख रहे हैं वो 50 ए में है सपोर्ट, जैसा मैं बोल रहा था कि ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, 50 ए में के सपोर्ट शायद यहाँ से ले सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो बायस दोनों तरफ था या ट्रेड दोनों तरफ हो सकता था। अब ऐसा एक ही मेथड है जो 3P मेथड है, जिसके ऊपर हम बायस अगर दोनों तरफ भी रखेंगे तो भी हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय साइड या सेल साइड। तो ये जो 3P मेथड है, ये 3P मतलब पहला पी है प्राइस, दूसरा पी है पार्टिसिपेशन और तीसरा पी है पोजीशन। प्राइस मतलब जो चार्ट पे दिखता है वो, पार्टिसिपेशन मतलब वॉल्यूम, एंड पोजीशन मतलब डिलीवरी वॉल्यूम। ये है 3P। उसको और एक नाम है वो है ओपीबीएम। तो ये जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ है और प्राइस अंदर आके क्लोज हुआ है। ओपन अंदर हुआ इस कैंडल के, ब्रेकआउट हुआ और फिर अंदर आके क्लोज हुआ है, इसलिए इसको ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड बोलते हैं। मेथड मतलब एक मेथड ऐसा कुछ नहीं है, एक डेफिनेशन है। ये भी ओपन प्राइस ब्रेकआउट मेथड हुआ, मतलब ब्रेक हुआ प्राइस अंदर आके क्लोज हुआ, सो दिस इज ऑल्सो ओपन प्राइस ब्रेकआउट। तो नाम में कुछ रखा नहीं है, इन शॉर्ट इट इज अ ब्रेक इनसाइड। 3P में ये देखा जाता है कि एक कैंडल में कुछ कैंडल क्लोज हो अंदर, ओपीबीएम हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अंदर हो तो भी ठीक है, क्लोजिंग अंदर होना चाहिए। तो एक कैंडल अंदर क्लोज है, दूसरा भी अंदर क्लोज था कल का, और प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश है, ब्रेकआउट नहीं कर पाया, मतलब प्राइस ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है। अब वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है, मतलब प्रीवियस डे के कंपैरिजन में नेक्स्ट वॉल्यूम इस दिन का, कल का वॉल्यूम हायर है, मतलब पार्टिसिपेशन ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है।
एक पी ब्रेकआउट हुआ है, दूसरा पी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, तीसरा है डिलीवरी वॉल्यूम। अब डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे कि परसों और कल के दिन में डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट भी है, मतलब 3 पी में से 2 पी ब्रेकआउट है, वॉल्यूम ब्रेकआउट है, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट है, बचा क्या है, प्राइस ब्रेकआउट। हम इसको ट्रेड करेंगे विथ एक्सपेक्टेशन कि अब वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है, डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है, अब शायद प्राइस ब्रेकआउट कर देगा। क्यों ऐसा है, क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम ये होता है पोजिशनल ट्रेडर जो बनाते हैं उससे आता है डिलीवरी वॉल्यूम, मतलब डीपी ट्रांजैक्शन से। अगर डीपी ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस कैंडल में पोजीशन बनाया गया है। बाय या सेल साइड हमें अब तक पता नहीं है, लेकिन कुछ पोजीशन बनाया गया है। तो नेक्स्ट डे हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंपॉर्टेंट कैंडल या लेवल फ्रॉम दिस प्रीवियस डे कैंडल। सो ये है 3P मेथड से स्टॉक सिलेक्शन की प्रोसेस। अब ये कैंडल को देखेंगे 23 अगस्त, मतलब कल का ही है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कैंडल निकालते हैं, जो ये हाई बना और ये लो बना दिन भर का। इसमें से इंपॉर्टेंट कैंडल मतलब हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है ये, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। हाई और लो ये थे लेवल, ये स्विंग हाई भी है तो इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आज जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो हो सकता था कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ तक आके रुका है, तो ये हाई ब्रेक करने के बाद शायद यहां से ऐसा भी जा सकता था, लेकिन ये भी निगेटिव साइन है, बैक टू बैक वीक है। मतलब ये प्राइस रीडिंग देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस शायद कंफर्म हो रहा है। अब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है रेजिस्टेंस के, क्या ये सस्टेन किया है, नहीं किया है। बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आके नीचे क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सेलर्स है। हमारा हाइपोथेसिस शायद बाय साइड होता अगर यहां से ऐसा कुछ होता, या फिर सेल साइड यहां से यहां, एकदम सिंपल, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है। अब एंट्री कहां पे किया था, ये है 50.45। कहां पे एंट्री किया था, 50.40। समझ में आ गया कहां पे एंट्री लिया था, ये है 50.40। अब स्टॉप लॉस ढूंढना है। नेचुरल स्टॉप लॉस क्या है, नेचुरल मतलब टेक्निकल डे हाई। चलो देखते हैं कि डे हाई पे कितना स्टॉप लॉस आता था, 0.25, जो मेरे हिसाब से ज्यादा है, मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से मे बी ओके, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। दूसरा स्टॉप लॉस है ये स्टॉप लॉस या ये स्टॉप लॉस लेवल, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बार कंफर्म हो चुका है और हाई वॉल्यूम से ये गिरा है बहुत। तो ये लेवल था 52.55 या 65 था। अब इसका होल फिगर क्या है, 52, उसके ऊपर मैंने 25 पैसा रखा था, क्योंकि एमएनएम में स्प्रेड ही 50 पैसा 60 पैसा होता है, इसलिए 52 के ऊपर में भी मैंने थोड़ा बफर रखा था। तो ये था स्टॉप लॉस, ये था एंट्री, और टारगेट कहाँ रखा था, 1:4 रखा था सीधा, जो कि इस लेवल के नीचे था और प्रीवियस डे क्लोजिंग के भी थोड़ा नीचे था। अगर मुझे स्टॉप एंट्री ऊपर मिल जाता या स्टॉप लॉस और कम होता तो मैं शायद यही निकल जाता। ठीक है। अब ये अलग बात है कि बाद में ये वर्टिकल वेलोसिटी बहुत बड़ा और क्रैश हो गया अपना लैंडर लेकिन ठीक है, जितना चाहिए था मुझे मिल गया, 1:4, आई एम हैप्पी। तो ये था ट्रेड। अब इसमें मैंने वॉल्यूम का भी बोला है, तीसरा सब्जेक्ट था वॉल्यूम क्वेश्चन। तो जब मार्केट ये चल रहा था तब मैंने ये वॉल्यूम एक्सप्लेन किया है लाइव ट्रेड में, कि इस पे मैंने कैसे एनालिसिस किया कि ये जो वॉल्यूम दिख रहा है बहुत एबनॉर्मल है, ब्रेकआउट वॉल्यूम है, तो इसको कैसे एनालिसिस करना है। अब ये एनालिसिस 5 मिनट में किया मैंने, और 1 मिनट पे जाके उसे कंफर्म किया कि क्या है उसके पीछे, तो बायर है या सेलर है। अब यही मेथड, यही एनालिसिस मैं डेली पे करके दिखाता हूँ, यही स्टॉक पे। ठीक है।
तो ये कुछ अलग नहीं है कि वॉल्यूम 5 मिनट पे कैसे एनालिसिस किया जाता है या डेली पे कैसे एनालिसिस किया जाता है। वॉल्यूम इज वॉल्यूम, से कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन से टाइप का चार्ट है, कौन से टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब इस चार्ट में वॉल्यूम कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक ही प्रोमिनेंट वॉल्यूम दिख रहा है जो ये है, ये जो है जुलाई मंथ का हाईएस्ट वॉल्यूम और जो पिछले 5-6 महीने का भी ब्रेकआउट वॉल्यूम है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एक्टिविटी बहुत ज्यादा हुआ है, पार्टिसिपेशन बहुत है, डेली वॉल्यूम भी हाईएस्ट है। मतलब डीपी से ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये बायर होंगे या सेलर होंगे हमें अब तक पता नहीं है क्योंकि हमने एनालिसिस नहीं किया है। मान लेते हैं कि ये गैप डाउन हुआ, बहुत बड़ा रेड कैंडल है और बहुत बड़ा वॉल्यूम है। मान लेते हैं कि इसमें सेलर्स है क्योंकि दिख रहा है कि सेलर है। मान भी लिया कि इस कैंडल में इस वॉल्यूम में सेलर स्ट्रांग है। अब मुझे कंफर्म कब होगा कि इसमें सेलर ही है, जब तक इसका लो और इसका हाई प्रोटेक्टेड है तब तक मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता कि इसमें सेलर है या बायर है। वैसे 100% कुछ चीज होता नहीं मार्केट में, फिर भी लेकिन हाइपोथेसिस बना है, एनालिसिस ही करना है तो ऐसा कर सकते हैं। तो जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ विथ वॉल्यूम एंड डिलीट वॉल्यूम, वो अंदर आके क्लोज हुआ, मतलब ये भी ओपीबीएम है, ब्रेकआउट, ब्रेक इनसाइड हुआ है, ब्रेकआउट फेल हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक मतलब निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो बायर था लास्ट वो अभी यहाँ तक जिंदा है। अगर यहाँ पे सेलर होता स्ट्रांग, उसको चांस था कि यहाँ तक मार्केट आया था तो यही क्लोज कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसमें डिलीवरी वॉल्यूम भी है। मतलब पोजीशन शायद बाई की बन रही है। अब यही सेम क्वेश्चन मैंने आज 1 मिनट में जब एक्सप्लेन कर रहा था तब कैसे पूछा था चार्ट को, या कैसे बताया था कि ये जो सेलिंग दिख रहा है मुझे वॉल्यूम में, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है तो प्राइस नीचे आएगा। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये जो सेलिंग हुआ है वो पूरा एब्सॉर्ब किया गया है बाय बाइंग ऑर्डर्स। इसका मतलब यहाँ पे बाइंग ज्यादा हुआ है सेलिंग से। इसका मतलब इस रेड वॉल्यूम में जो दिख रहा है उसमें बाइंग हुआ है ना कि सेलिंग, अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है। तो सेम डेली टाइम फ्रेम में इसके ऊपर प्राइस गया, सस्टेन हुआ, अब जो इसका हाई है ना वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सपोर्ट यहीं पे लिया है, यहीं पे लिया है, यहीं पे लिया है। अगर कल इसके नजदीक आता है तो शायद यहीं से भी एक बार सपोर्ट ले सकता है शायद। तो ये है वॉल्यूम एनालिसिस। अगर और वॉल्यूम एनालिसिस सीखना है तो एक ही बुक है मेरी नज़र में, वो है कॉलिन का, एना कॉलिन का, वॉल्यूम एंड प्राइस एनालिसिस। परफेक्ट बुक है, थोड़ा पढ़िए अगर हो सके, नेट पे अवेलेबल है बुक, या तो कमेंट करके भेज दीजिए, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। तो ये था वॉल्यूम एनालिसिस, ये था ट्रेड एनालिसिस। आई होप आपको सब कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। थैंक यू।